हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। लेकिन आजकल मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और मेरी परेशानी का रीज़न है मेरी बेटी। और अभी ना पता नहीं क्या ही हो गया है, मतलब 1 महीने के अंदर मेरी बेटी के साथ क्या क्या हुआ है आप सोच नहीं सकते। पहले उसके ना सिर फूटा, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, सिर में 4 टाँके आए, 4 टाँके आए। उसके बाद उसका प्लेटलेट्स डाउन हो गया, मतलब पूरा, मतलब अपने पैर पे खड़ी नहीं हो पा रही थी। ये सब चीज़ें मैंने कभी भी वीडियो में नहीं बताया, लेकिन आज बता रही हूँ। फिर उसके 4 टाँके, पहले उसके 4 टाँके आए, फिर वो अपने पैर पे खड़ी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसका पूरा वायरल जो अभी चला था उसमें क्या पूरा उसका प्लेटलेट्स डाउन हो गया था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उसने अपने हाथ में उसको हाथ कट गया था, ये फिंगर। तो उससे ब्लड जब गिरना स्टार्ट हुआ ना, तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके लिए भी हॉस्पिटल जाना पड़ा था हम लोगों को। ये हो गया। फिर कल उसके साथ ना वो कन खजूरा जो होता है, जो उसके बहुत सारे पैर होते हैं, वो काट लिया था। और यहाँ आसपास में हम लोग जब जितने हॉस्पिटल गए ना, 2 हॉस्पिटल गए, दोनों हॉस्पिटल वालों ने कहा कि यहाँ नहीं होगा, उनको लेके जाना पड़ेगा बहुत दूर, मतलब हॉस्पिटल लोक बंधु, मतलब लखनऊ में हम लोग रहते हैं तो लोक बंधु लेके जाना पड़ेगा। तो मैं और परी के पापा मतलब इतने ज़्यादा वो रो रहे थे, और हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे ना कि आप सोच नहीं सकते। मतलब हम लोगों का ना एक तरह से प्राण जो होता है ना, आत्मा बसती है मेरी बेटी में। और उसके साथ अगर कुछ होता है ना, फ्रेंड बहुत ज़्यादा होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो जाते हैं। और अभी इसी वजह से मैं वीडियोज़ वगैरह बना नहीं पाती हूँ टाइम पे, क्योंकि वो एक तो इतनी मुश्किलें हो रही हैं, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। कहाँ पे काटा था बताओ, कहाँ पे काटा था? फिर कैसे हुआ ठीक? ठीक हो गया। कैसे हुआ ठीक? अच्छा हो गया। कैसे हुआ? हाँ? कैसे हुआ? ठीक है, अपने से हो गया। अपने से हो गया? डॉक्टर के पास नहीं गए थे? अब डॉक्टर के पास गए थे। फिर क्या किया डॉक्टर ने? सुई लगाई। सुई लगाया था, दवाई भी दिया था। तो फिर तो ये सब मैं इसलिए दिखा रही हूँ ना फ्रेंड्स, कि जो एक हाउस वाइफ होती है ना, जो एक लड़की होती हैं, जो मैरिड होती हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी, मतलब अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। और उसके बावजूद वो पढ़ाई करती है, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। इसलिए कि जो कमियां है ना खुद देखे हुए होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम उनको अपने बच्चों को ना दें, ठीक है, और कोई नहीं, कुछ नहीं। तो इसलिए ना हम लोग चाहते हैं कि जितनी मेहनत कर सकें ना, जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो हम सोचते हैं कि जितनी भी, मतलब जितना भी हम लोगों से हो सकता है ना, उतना हम कर लें, उतना मेहनत कर लें, बस एक बार सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है अभी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, TRE 3 का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, और रिज़ल्ट का जो फाइनल आंसर किया है, आप लोगों के भी बहुत कमेंट आ रहे थे कि 9-10 का जो फाइनल आंसर किया है, वो उसमें मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, और 6 to 8 में कितने आ रहे हैं। तो चलिए मैं ये बताऊँगी आपको। और लेकिन मैं उससे पहले यही कहूँगी आप लोगों को कि आप लोगों को अगर मौका मिल रहा है ना, TRE 4 में, क्योंकि सुनने में यही आया है कि जितनी भी सीटें खाली हुई है, 37,000 के समथिंग सीटें खाली हुई है, वो सारी सीटें किसमें ऐड होगी? TRE 4 में शामिल होगी, ठीक है। तो TRE 4 में जो वैकेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि कैंडिडेट भी ज़्यादा होंगे, लेकिन उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो अभी तक एग्ज़ाम दे रखे हैं। तो उनको पता होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो उनको तो प्रीवियस ईयर देखना ही चाहिए, ठीक है, उसके बाद वो उनको तैयारी करनी चाहिए। तो इस तरह से तो जिनकी तैयारी ऑलरेडी है, जिन्होंने मतलब TRE 2 में भी एग्ज़ाम दिया है, 3 में भी दिया है, और TRE 3 में होता है या नहीं होता है वो देख लेते हैं, रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा। और अगर वो स्टूडेंट भी अगर TRE 4 में तैयारी कर एग्ज़ाम देंगे ना, तो उनको फिर सिलेक्शन के अलावा और कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। तो बस बात ये है ना कि हम जब शादी होने के बाद है ना, बहुत कम मौका मिलता है, ठीक है, और ऊपर से शादी के बाद ना लाइफ एकदम पूरी तरह से बदल जाती है, पूरी तरह से बदल जाती है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में।
तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को मौका मिल रहा है तो आप लोग इस मौके को मत गवाइएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। हाँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ना आपको घर को भी देखना पड़ रहा है, बच्चे को भी देखना पड़ रहा है, पढ़ाई मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग पढ़ाई अभी है ना काम से थोड़ा सा गैप ले लीजिए, ठीक है, काम से छुट्टी लीजिए। और हो सकता है तो आप अगर ससुराल में रह के पढ़ाई करें तो मत कीजिए, मैं साफ कहूँगी। आप चले जाइए अपने पीहर में जाके तैयारी कीजिए। अगर जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप ससुराल में आपको टाइम मिल रहा है पढ़ने का तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ससुराल में डिस्टर्ब हो रहे हैं ना किसी भी रीज़न से, क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस कर रखी है, ठीक है, बहुत अच्छे से। वो बात अलग है कि मैं थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, योगा करती हूँ, उस चीज़ को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ। जैसे कि अगर मैं नींद भी कम लेती हूँ ना तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरा सिर ना दर्द करे, ठीक है, तो उसके लिए मेरा मेडिटेशन और योगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इस वजह से मैं डिस्टर्ब नहीं होती हूँ। लेकिन बाकी डिस्टर्ब होने जैसा माहौल तो बहुत ज़्यादा होता है मेरे घर में, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैं वो सब चीज़ें अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलती हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप ससुराल में डिस्टर्ब हो रही हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, तो आप लोगों ये मत सोचिए कि हो जाएगा, लाइटली मत लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि वो गलती मैंने कर रखी है, ठीक है, लाइटली मत लीजिए इस चीज़ को। आप बस ये कीजिए कि आपको मौका मिला हुआ है, ये सोचिए कि ये लास्ट मौका है, ठीक, इसके बाद मुझे आपको नहीं मिलेगा ये मौका। तो बस इसके लिए आपको जी जान लगा देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं हम है ना ससुराल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, अगर टाइम मिल रहा है तो वो 2 घंटे भी पढ़ लेते तो हो जाएगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। आप सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, तो आपको, अगर आप अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको है ना जॉब लेनी है, नौकरी लेनी है, तो आप लोगों को अभी से ही लग जाना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट लेवल की जिसको तैयारी बोलते हैं ना वो करनी चाहिए, ठीक है। तैयारी कीजिए और सिलेक्शन वाली तैयारी कीजिए, कोई भी कमी मत छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार मौका नहीं देगी, ये ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देगी। और आप सोच नहीं सकते हैं कि अगर आप करियर में सक्सेस नहीं हुए ना, अगर अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हुए ना, तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं उन लोगों के लिए नहीं बोलूँगी जिनको लग्जरी लाइफ है जिनकी, ठीक है, उनके लिए नहीं है, लेकिन ये चीज़ें उनके लिए ज़रूर है जिन्होंने अपनी लाइफ में कमियां देख रखी है, ठीक है, जिन्होंने अपनी लाइफ में कमियां देख रखी है और जिनको पता है कि कमियां क्या होती है, ठीक है, तो उनको ना तो फ्रेंड्स इस वैकेंसी को आप लोग लास्ट मौका समझिए, ठीक है, और इस मौके को आप गवाइएगा नहीं, अच्छे से तैयारी कीजिए। अब रही बात मेरे नंबर की, अभी मैं बताऊंगी आगे कि मेरा नंबर कितना आ रहा है और अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि तैयारी 4 की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, वैकेंसी तो आएगी। लेकिन ये है कि जैसे तैयारी 3 के रिज़ल्ट में लेट हो रहा है ना, इस वजह से तैयारी 4 की वैकेंसी में भी लेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी, क्योंकि अप्रैल में विधानसभा चुनाव है बिहार में, ठीक है, तो उससे पहले इनको वैकेंसी देना है और ज्वाइनिंग भी करवाना है। तो आप इस चीज़ के लिए तो निश्चिंत रहिए कि आप वैकेंसी नहीं आएगी। बस ज़रूरत है तो आप लोगों को तैयारी की और बहुत ही अच्छी तैयारी की। बेटर परफॉर्म करना है तो आपको बेटर तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। इस चीज़ का ये चीज़ मत सोचिए कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। और कभी कभी ये होता है ना कि सरकार ऐसा भी करते हैं कि तुरंत वैकेंसी देते हैं, ठीक है, तुरंत वैकेंसी देंगे, 1 महीने के अंदर वैकेंसी भी दिया और फिर 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद तुरंत एग्ज़ाम भी ले लिया और तुरंत 15 दिन के बाद रिज़ल्ट रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। क्योंकि टीआरई 2 की जो वैकेंसी थी ऐसा ही हुआ था, टीआरई 2 का एग्ज़ाम के 15 दिन बाद रिज़ल्ट दे दिया था। तो इसीलिए ज़रूरत है तो आपको अच्छी तैयारी करने की, ना कि वैकेंसी का वेट करना है। और मैं वही चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और बोलना भी वही चाहूँगी जो मैंने फेस कर रखा है, ठीक है। एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, एज अ बहू, जो घर की जो एक होते हैं ना संस्कारी और मतलब ऐसे बहू जो कि सोचती हैं कि हम किसी को हर्ट भी ना करें, मुझसे कोई दुखी ना हो, ठीक है। इस तरह से मेरा नेचर है कि मैं यही सोचती हूँ कि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, मेरी वजह से किसी को हर्ट ना हो, मेरी वजह से किसी को कोई शिकायत का मौका ना हो। खासकर मैं ये ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं अपने जो मेरी सास है उनको मैं किसी चीज़ का शिकायत का मौका नहीं दूँ। तो ये सोच कहीं ना कहीं मुझे है ना, मुझे ऐसा लगता है कि
मेरी तैयारी में ये सोच कमी ला देती है, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एक टाइम आता है ना जब आपको पछताना पड़ जाएगा कि हाँ मैंने ये गलती की है ऐसा करके, तब आपके पास पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। ये तो टाइम चला जाएगा, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को 2 महीने डेडिकेट हो जाते हैं ना, झोंक देते हैं ना खुद को, बिना ये सोचे कि कौन क्या सोचेगा, वो क्या बोलेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहूँगी कि वो सब मत सोचिएगा जो मैं सोचती हूँ और मैंने जो गलती की है। अब बाकी देखते हैं रिज़ल्ट क्या होता है। रिज़ल्ट, मैं अपना रिज़ल्ट बताऊँ तो मेरा रिज़ल्ट 6 to 8 का तो मैंने पहले भी बताया था कि मैंने चेक नहीं किया है, ठीक है, फाइनल जो आंसर की आई है। लेकिन हाँ 9-10th का मैंने चेक किया है और उसमें जो नंबर आ रहे हैं मेरे, वो नंबर मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर पे है। जितना मेरा नंबर पहले आ रहा था उससे 4 नंबर कम हुआ है। लेकिन उससे पहले जो एक प्रोविजनल आंसर किया आया था उसमें तो 7 नंबर कम हुए थे, लेकिन इसमें मेरा 4 नंबर कम हुआ है, जो यूट्यूब से मैंने मिलाए थे। तो 4 नंबर कम हुआ है, तो अब मुझे उस चीज़ को लेके थोड़ा सा मुझे भी डाउट होता है कि अब पता नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। कहीं ना कहीं मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगर नहीं होता है ना तो मुझे TRE 4 की तैयारी में लगना चाहिए। और मैं आपको पहले भी मैंने बताया है और अभी भी बता रही हूँ कि मैं पढ़ाई में कमी नहीं रख रही हूँ, चाहे मुझे ठीक है घर का काम करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, मैं पढ़ाई में कमी नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे करियर बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है ना कि वो सारी प्रॉब्लम्स ना मुझे कहीं ना कहीं एकदम पूरा मजबूत बना चुकी है कि मुझे अपने करियर को लेके इतना ज़्यादा एक्टिव किया है ना कि बस ऐसा लगता है कि नहीं अब बस मुझे पढ़ना है और करना है। आप विश्वास करेंगे, कल मेरी बेटी के साथ वो हुआ, ठीक है। आज मैं गई थी 70th BPSC का फॉर्म भरने के लिए, लेकिन मेरे पास है ना सर्टिफिकेट नहीं था एक, जिसकी वजह से मैं वापस आ गई हूँ और रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। रजिस्ट्रेशन हो गया है, फॉर्म फिल करवाना है तो वो करवाऊँगी। तो मुझे ये लगता है ना कि हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि TRE 3 की हम तैयारी कर रहे हैं और उसमें सिलेक्शन हो गया तो हम बैठ जाएंगे, नहीं। अगर आप करना चाहती हैं ना अपनी लाइफ में कुछ, तो कुछ बड़ा सपना देखिए। अगर जितना बड़ा सपना देखिएगा ना उससे थोड़ा नीचे तक तो आप पहुंच ही जाइएगा। लेकिन आपकी सोच अगर यही रहेगी कि मैं PRT में सेलेक्ट हो जाऊं, मेरी सैलरी 30,000 तक रहेगी और मैं संतुष्ट हूं, बस यही मेरी लाइफ है, तो आप वहां तक भी पहुंचना आपका मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी लाइफ को जितना स्ट्रगल करवा सकते हैं ना उतना करवा लीजिए, वो भी सिर्फ पढ़ाई में। मैं अदर चीज़ों में नहीं बोलूँगी, पढ़ाई में करवा लीजिए। और आप ऐसा करते हैं तो रियली कह रही हूँ आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। 5 साल बाद आप देखिएगा कि आपकी लाइफ क्या थी और अभी क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस चीज़ को समझिए और पढ़ाई में लगे रहिए। और लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आएगी, ठीक है। तो अगर आपको सिखाने के लिए आई है तो उससे सीखिए ना, उससे कुछ सबक लीजिए। किसी पे डिपेंड मत रहिए, किसी पे डिपेंड मत रहिए, ठीक है। आज के डेट में मैंने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ। आज जो मेरी बेटी के साथ 1 महीने के अंदर 4 बार जो भी इंसिडेंट हुआ है ना, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब मैं आपको अभी यूट्यूब पे नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। अपनी लाइफ को सिक्योर करना है तो आपको अपना करियर बनाना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, जिनसे आप प्यार करते हैं, ठीक है, जिनकी आप परवाह करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपके लिए आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है, ठीक है। आपके बच्चे हैं, जब बच्चे भी तब तक होंगे जब तक आप उनके लिए हैं और वो आपके लिए हैं। और अभी तो जब बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, तब पता चलता है कि बच्चे कर क्या रहे हैं। जो उनकी ड्यूटीज़ होती है ना माँ बाप के लिए, वो भूल जाते हैं। क्यों? पैसा और प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ होती है ना कि इंसान के अंदर से इंसानियत को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो बस वही बात है, इसीलिए मैं यही कहूँगी कि अपने पढ़ाई से जुड़े रहिए, पढ़ाई में लापरवाही मत बरतिएगा। और देखिए, अब मैं ये सोचूंगी ना मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, इतनी मुश्किलें हो रही है, तो मैं गिव अप कर देती हूँ, ठीक है, जैसी लाइफ जी रही हूँ वैसे ही जीऊँ, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी मेरी। और इसीलिए मैं ये गिव अप नहीं करना चाहती हूँ। चाहे मेरी लाइफ कहाँ लेके जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चलूँगी। आपको एक बात बता देती हूँ, जैसे अभी TRE 4 की वैकेंसी आएगी, ठीक है। TRE 4 के बाद
यूपी में भी वैकेंसी आएगी। मेरी शादी यूपी में हुई है, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि चलो कौन नहीं चाहेगा कि अपने घर में रहें, ठीक है, अपने परिवार के साथ रहें। वो तो मतलब कुछ मजबूरियाँ होती है जो दूर रहना पड़ता है। लेकिन अगर है ना, अभी अगर मैं चाह रही हूँ कि है ना, अगर मुझे यूपी में मिल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अभी कल ही न्यूज़ आया कि टीजीटी और पीजीटी की भी वैकेंसी आएगी यूपी में, और ये जनवरी तक एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा, जनवरी फरवरी तक। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर करते रहिए, पढ़ाई से गैप मत लीजिए, नहीं तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं ना कि ठीक है, आज मैंने इतना पढ़ाई किया है, कल कर लूँगी, आज ये कर लेती हूँ, आज वो कर लेती हूँ, कल कर लूँगी। तो कल पे आप किसी चीज़ को मत छोड़िए। आप एक दिन का टारगेट बना के चलिए कि आज आपको क्या पढ़ना है और कितनी पढ़ाई करनी है, कितने घंटे आपको पढ़ाई को दे सकते हैं, और उस टारगेट को पूरा कीजिए, ठीक है। जो एक सक्सेसफुल पर्सन होते हैं ना, उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो दुनिया इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। जो अपना टाइम टेबल, जो अपना रूटीन बना रखा है ना, वो उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। तो वैसा बनिए, तभी आप सक्सेस हो पाइएगा। मैं देखिए इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। अब आप लोग ये सोचिएगा कि कौन सा मैं सक्सेस हो गई हूँ जो मैं ये सब बातें बोल रही हूँ, ठीक है, नहीं हुई हूँ, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया है इस चीज़ को, ठीक है। आज जो भी मैं फेस कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं चाहूँगी ना कि और भी कोई लोग फेस करें, ठीक है। और दुनिया में इतने सारे लाखों लड़कियां होंगी, लाखों हाउसवाइफ होंगी जो कि अपनी लाइफ में ना इतनी ज़्यादा परेशान होती हैं। कभी कभी तो वो अपनी प्रॉब्लम से इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है ना कि वो गलत रास्ते पे चली जाती हैं, गलत कदम उठा लेती हैं, सुसाइड तक कर लेती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी वो लोग नहीं करें। उनको जीना है किसी के लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है, अपने लिए जियो, और अपने करियर को ऐसा बनाओ कि जो लोग तुम्हें ताना मार रहे हैं ना, वही लोग तुमको आगे बोले कि हाँ कैसे हो, मुझे तो पता था कि तो हाँ तुम ये कर लोगी, मुझे तो पता था कि ये इनका हो जाएगा। इस तरह से आगे कोई बोले। और ज़रूर ऐसा होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़रूर होता है। खुद पे और अपने आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, उस पे और भगवान पे विश्वास होना चाहिए बस। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग पढ़ाई से बिल्कुल भी लापरवाही, पढ़ाई से जुड़े रहिए, कंटिन्यू रहिए, ठीक है। पढ़ाई में लापरवाही मत बरतिएगा। और हो सके तो आप 17th BPSC में इस बार पहली बार इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ये सोच के कि एक बार देखते हैं एग्ज़ाम कैसा होगा। मैं भी यही सोच के दे रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, नहीं, मैं ये सोच के देना चाहती हूँ कि कैसा आएगा पेपर, एक बार मैं देखना चाहती हूँ। जब तक आप किसी एग्ज़ाम को आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के नहीं जज करते हैं ना, तब तक आपको नहीं पता चलता है कि वो एग्ज़ाम कैसा होता है। इसीलिए कभी कभी इंसान को है ना, ये देखने के लिए भी कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर कैसा होता है, ये देखने के लिए भी फॉर्म फिल करना चाहिए और एग्ज़ाम देना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आप लोग भी 17th BPSC का फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए, ठीक है। बाय एंड टेक केयर। मेरी बेटी कैसे खेल रही है यहाँ पे।